हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो बताऊंगा वह है वर्तमान में कौन क्या है, जो वेरी मोस्ट जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सभी में पूछा जा रहा है। जो न्यू अपडेट निकला है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो बहुत से बदलाव हो चुके हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे होंगे, उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में सब डिटेल्स में हम जानेंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 15वें राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। प्रथम नागरिक, जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। जिनकी न्यूनतम आमी राष्ट्रपति की न्यूनतम जो आयु रहती है बनने की 35 वर्ष रहती है। कार्यकाल जो रहता है 5 वर्ष का रहता है और वेतन जो है 5 लाख रुपए और कई सुविधाएं दी जाती हैं। त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और ये बात इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। शपथ, ये इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। चलते हैं आगे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी अभी नए बने हैं उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़, जो कि 14वें हैं। ये नंबर भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और कार्यकाल इनका भी राष्ट्रपति की तरह 5 वर्ष का होता है। इनकी वेतन जो रहती है 4 लाख रुपए रहती है और कई सुविधाएं भत्ते दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति की कितनी रहती है? तो 5 लाख रुपए रहती है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के लिए क्या है? अनुच्छेद 52 है। ये अपनी शपथ राष्ट्रपति को देते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। इसे अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसे आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी, श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है जो एग्जामिनर पूछ सकता है। ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और भारत का वास्तविक प्रमुख हैं। और जो राष्ट्रपति जो रहता है वह संवैधानिक प्रमुख रहता है। इनकी न्यूनतम आमी आयु जो है 25 वर्ष है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का रहता है। इनकी वेतन बहुत कम है, 2,80,000 रुपये, लेकिन इन्हें सुविधाएं और अधिक ज़्यादा हैं। अब प्रथम प्रधानमंत्री की हम बात करें देश के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75 के तहत कौन राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? जो कि CGA इनका शॉर्टकट कहते हैं। ये कौन बनी है? तो ये भारती दास हैं, जो कि 27वीं CGA बनी है। और इनके बारे में कुछ बातें, इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। CGA का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। हिंदी में बोले तो हम लेखा महानियंत्रक। लेकिन आप ये CAG लिखा हुआ है और वो CGA है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो CAG भी हमने यहीं पर कर दिया है। तो CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 14वें हैं। कौन? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA कौन है? भारती दास। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बने हैं R वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? के वेणुगोपाल का। और अनुच्छेद तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इनसे। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील होता है। हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के, और इन्होंने UU ललित का स्थान लिया है। UU ललित का फुल नाम है उदय उमेश ललित, जो कि इनका पूरा नाम है। इनका स्थान लिया है, किसने स्थान लिया है? DY चंद्रचूड़ ने 50वां स्थान लिया है। और हम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है और 1950 को इनकी स्थापना हुई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम, यानी आपको परीक्षाओं में अगर DY चंद्रचूड़ नहीं दिया तो आप कन्फ्यूज ना हो, तो इसे यहाँ पूरा नाम दिया गया है। तो इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आपसे एग्जाम में स्थान भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न है अपना दोस्तों, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी जो हैं हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। इनसे बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें हैं BCCI से जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये सभी बातों को आपको याद रखना है। अब ये अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। और इससे पूर्व कौन थे? तो सौरभ गांगुली इससे पूर्व अध्यक्ष थे। सचिव कौन है BCCI के? तो जयसाय। CEO कौन है BCCI के? तो हेमांग अमीन। एथिक्स ऑफिसर ऑफ और लोकपाल कौन है? तो विनीत सरन। BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है BCCI का? तो मुंबई में। तो इन सब बातों को आपको एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है, इन सब को आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत वेरी मोस्ट है ये वाला क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। और इसकी इम्पोर्टेंट बातें पर देखते हैं। चुनाव चिन्ह आपको पता होगा, हाथ का पंजा है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह, और पार्टी मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चुनाव में इन्होंने राशि थरूर को हराया है। और संस्थापक की हम बात करें कांग्रेस पार्टी के तो A.O. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और दिनशा वाचा। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो कि पूर्व सोनिया गांधी को इन्होंने हराया है। कांग्रेस में जो कि बहुत मुश्किल बात है वाली आखिरी की, कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कोई अन्य नेता अध्यक्ष नहीं बना था। जो बन गया है अभी मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बन गए हैं। और चुनाव आयुक्त इसके कौन हैं? तो अनूप चंद्र पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु, जो कि अभी बन गए हैं। और जो उप चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त का मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कितनी? 25 जनवरी 1950। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो सौरभ गर्ग हैं UIDAI के अध्यक्ष। इसकी UIDAI की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल नाम है UIDAI का। इसको आपको याद रखना है या परीक्षा में फुल नाम पूछा जा सकता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको एक बात बता दें कि जो प्रधानमंत्री रहता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है।
तो कौन? श्री नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन के बेरी। सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। इसकी नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और NITI का जो फुल फॉर्म है, जो नीति आयोग कहते हैं हम इससे, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। और इसकी स्थापना रेलवे बोर्ड की कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में, और रेलवे बोर्ड का गठन की बात करें तो 1905 में। ये आपको याद रखना है। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और इसका रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता CBDT के अध्यक्ष बने हैं। और इसे हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो नितिन गुप्ता हैं। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? संगीता सिंह का। CBDT का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इसकी स्थापना कब हुई CBDT की? तो 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ है CBDT का? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है, मतलब वर्तमान में अभी हैं। इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। किसका? विनीत जोशी का स्थान लिया है। CBSE का अगर फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। CBSE की स्थापना कब हुई? तो 2 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। और नई दिल्ली में CBSE का मुख्यालय है। कहाँ पर? नई दिल्ली में मुख्यालय है CBSE का। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। और NIA का जो कि फुल फॉर्म परीक्षा पूछा जाए तो इसका क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। तो इसको भी आपको दोस्तों याद रखना है। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद है। इन्होंने अपने पिता का स्थान लिया है। और सऊदी अरब की राजधानी है तो रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है। और स्थिति की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान है जो कि नए CDS भारत के बने हैं। तो पहले कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो दूसरे कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान बने हैं। इनका कार्यकाल जो रहता है 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक का जो रहता है। गठन इसका कब हुआ? तो 1 जनवरी 2020 को इसका CDS का गठन हुआ। नियुक्ति इसकी कौन करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम AIIMS बोलते हैं, AIIMS, नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर M श्रीनिवास हैं, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान के संस्थापक नए निदेशक बने हैं। और इन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। AIIMS का फुल फॉर्म की हम बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक नए निदेशक बने हैं हाल ही में। किसके? ICAR के। और इसकी स्थापना कब हुई ICAR की? तो 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और इसका पूरा नाम ICAR का क्या है, अभी हमने ऊपर प्रश्न में भी बताया आपको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR का फुल फॉर्म की अगर बात करें, परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। FSSAI के नए CEO कौन बने हैं, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरुण सिंघल जो कि FSSAI के नए CEO बने हैं। FSSAI का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में अनुवाद करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई, तो 5 सितंबर 2008 को हुई और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? FSSAI का नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्तमान में मतलब भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। इन्होंने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हुई है 11 फरवरी 1964 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नियुक्ति इसकी कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो CVC इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी भारत के नए मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है यहाँ पर? सुरेश एन पटेल। चलते हैं आगे। ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो अनीश दयाल इसके महानिदेशक बने हैं ITBP के। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का हिंदी का फुल फॉर्म नाम है। और इंग्लिश के इसके फुल फॉर्म नाम की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका इंग्लिश में नाम है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जो प्रश्न है हमारा वह श्रीलंका से है, क्योंकि कभी कभी भारत के पड़ोसी देशों से भी प्रश्न एग्जाम में एक ना एक बन जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका की अगर राजधानी की बात की जाए तो जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो कि प्रशासनिक है, और कोलंबो जो है वाणिज्य है, वह तो ये हमारी 2 राजधानी हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे हैं। और मुद्रा कौन सी है, तो श्रीलंकाई रुपया है। और संसद का नाम क्या है, श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ इस संसद का नाम है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इराक के प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफ़ा अल खादमी। और स्थिति जो है एशिया में आती है। और राजधानी की हम बात करें इराक की तो बगदाद है। और मुद्रा कौन सी है, तो इराकी दिनारे यहाँ पर मुद्रा है। और संसद का नाम है थोरा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खेल संबंधित, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिलीप तिर्की हमारी हॉकी इंडिया की नए अध्यक्ष बनी हैं। तो हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ज़्यादातर मुख्यालय आपको नई दिल्ली ही लगाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मुख्यालय हमारे नई दिल्ली में है, ऐसा नहीं कि हर एक हो, ज़्यादातर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। और CSIR का हिंदी में फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और इंग्लिश में इसका कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका पूरा नाम क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। और इसके शॉर्टकट में से जो कहते हैं KVIC कहते हैं। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। वर्तमान में DRDO के
अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर वी कामत DRDO अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना DRDO की 1958 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। DRDO का इंग्लिश में फुल फॉर्म जो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। वर्तमान में NCC के महानिदेशक कौन हैं? तो गुरवीर पाल सिंह जो कि 34वें NCC के महानिदेशक हैं और स्थापना NCC की जो हुई है 16 अप्रैल 1948 को हुई है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और आदर्श वाक्य है जो है इसका एकता और अनुशासन है। और CRPF का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में SAIL के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सोमा मंडल SAIL की अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना SAIL की 1984 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और SAIL का फुल फॉर्म जो होता है इंग्लिश में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया LTD इसका होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में IFFCO के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिलीप संघानी IFCO के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। नई दिल्ली में भी इसका मुख्यालय है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इसका हिंदी में फुल फॉर्म है और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है IFFCO का इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। चलते हैं आगे। वर्तमान में ISRO के प्रमुख कौन हैं? तो S सोमनाथ हैं जो कि 10वें नंबर के हैं और ये ISRO के प्रमुख हैं। स्थापना ISRO की 15 अगस्त 1969 में हुई थी और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है जो कि कर्नाटक में है। और प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक की बात करें तो ISRO के विक्रम साराभाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है विक्रम साराभाई, ज़्यादातर एग्जाम में आता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे शॉर्टकट में IB कहते हैं कि नए निदेशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका इसके नए निदेशक बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। इसकी स्थापना जो हुई है 1887 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इसमें से आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो है इटली से है। इटली की जो पहली महिला बनी है प्रधानमंत्री वो कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ के इटली के राष्ट्रपति कौन हैं? तो सर्जियो मटरेला हैं। राजधानी यहाँ की रोम है। मुद्रा यूरो है। स्थिति यानी यूरोप महाद्वीप में इटली आता है और संसद को यहाँ की सीनेट कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप याद रखना। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो सुरंजन दास यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष हैं। स्थापना 1925 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसे शॉर्टकट में हम भारतीय विश्वविद्यालय संघ को AIU कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म रहता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। हमारा आज का जो लास्ट प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नए महानिदेशक कौन हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल इसके नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है और इसका जो शॉर्टकट में ICMR इसे कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, लेकिन 1949 में इसका नाम बदला गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।